नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी संत रैदास जी की। क्या पदार्थ से अलग चेतना का कोई वजूद हो सकता है? क्या क्रांतिकारी विचार उस वक्त की भौतिक परिस्थितियों में से पैदा हो सकते हैं? हम उस वक्त की भौतिक परिस्थितियों से जोड़कर ही रैदास के क्रांतिकारी विचारों को सही अर्थों में जान सकते हैं। महान क्रांतिकारी संत रैदास जी संत कबीर के समकालीन हैं। ये वो दौर था जब श्रमण समाज दस्तकारी युग से मैन्युफैक्चरिंग के युग की ओर बढ़ रहा था। दस्तकारी में एक कारीगर एक माल के सभी हिस्से को अलग अलग तैयार करता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में एक माल के अलग अलग भाग को अलग अलग कारीगर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक जूते को अकेले एक कारीगर पूरी तरह बनाता है तो इसे दस्तकारी कहते हैं, और जब जूता बनाने के लिए एक छत के नीचे कई कारीगर होते हैं और प्रत्येक कारीगर जूते के अलग अलग हिस्से को बनाकर जूता तैयार करता है, तब इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इस दस्तकारी के उत्पाद को बनाने वाला कारीगर यह दावा कर सकता है कि इसे मैंने बनाया है, मगर मैन्युफैक्चरिंग के उत्पाद को कोई एक कारीगर नहीं कह सकता है कि ये मेरा उत्पाद है। इसमें सामूहिक उत्पादन होता है। यह मैन्युफैक्चरिंग ही आगे चलकर बड़े उद्योगों का आधार तैयार करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सामूहिक उत्पादन होता है, इसीलिए दस्तकारी के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग में कम श्रम में अधिक उत्पादन होता है और कई कारीगरों के हाथों से गुजरने के बाद ही माल तैयार हो पाता है, तो उत्पादित माल की गुणवत्ता भी दस्तकारी की अपेक्षा बढ़िया होती है। क्या रैदास कोई साधारण मोची हैं? नहीं, वे एक शाही मोची हैं। मैन्युफैक्चरिंग के रूप में इनकी छोटी सी कार्यशाला है जिसमें इनके कई शागिर्द काम करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बने जूते बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े पहनते हैं। राजे रजवाड़े इन्हें जूते की कीमत तो देते ही हैं, साथ साथ बख्शीश भी देते हैं, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। जब पेट भरने लगता है तो नए नए विचार भी पैदा होते हैं, सम्मान की भूख भी जाग जाती है। उस समय शूद्रों के पास कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की बात तो छोड़िए, उनको मंत्र उच्चारण तक की मनाही थी। परंतु जब शूद्रों के पास भी थोड़ी संपत्ति आने लगी तो कुछ प्रगतिशील पंडों ने समझा कि उन शूद्रों से भी दान चंदा चढ़ावा वसूला जा सकता है, अतः उन्हें भी गुरु मंत्र देने और मंदिर में प्रवेश देने की वकालत शुरू कर दी। इसी समय भारत में इस्लाम धर्म का तेजी से प्रचार हो रहा था। हिंदू धर्म के मठाधीशों को लगा कि कहीं सारे शूद्र मुसलमान बन जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। इस दबाव के कारण जहां तुलसीदास को अपनी रचना में राम द्वारा सबरी नामक भिलनी का जूठा बेर खाने वाली कहानी गढ़ कर सवर्णों को शूद्रों के प्रति छुआछूत खत्म करने की प्रेरणा देनी पड़ी, वहीं रामानंद ने रैदास और कबीर जैसे लोगों को गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध रैदास हर मनुष्य में ईश्वर का वास मानकर सबका बराबर सम्मान चाहते हैं, मगर लोग सोचते हैं कि ईश्वर तो सिर्फ मंदिर में ही होता है। इसी वजह से बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार दान चंदा चढ़ावा खैरात जकात के नाम पर गरीबों को निचोड़ रहे हैं। अतः रैदास ने लोगों को बताया कि मंदिर से कुछ घिन्न नहीं, मस्जिद से कुछ घिन्न नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। रैदास जैसे लोगों की छोटी सी कार्यशाला ज्यों ज्यों बड़ा रूप लेने लगती है, त्यों त्यों रैदास जैसे लोगों का सम्मान भी बढ़ने लगता है। ये बात उन पाखंडियों को खटकती है जो कहते हैं कि पूज्य विप्र सदा गुणहीना, शूद्र न पूजो सकल प्रवीणा। बाली धारणा बनाए हुए हैं। ऐसे पाखंडियों को रैदास ने चुनौती भरे लहजे में कहा है, एक बूंद से सब जग उपज्या, को बामन को शूदा।
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में शूद्रों को कूड़े कचरे के समान समझा जाता है। शूद्र लोग गुलामी भरी जिंदगी जी रहे थे। रैदास ने उन्हें आज़ाद होने के लिए प्रेरित किया और कहा कि पराधीनता पाप है, जान लेव रे मीत, पराधीन बेदीन से कौन करे है प्रीति। अतः रैदास ने गुलाम बनने को पाप बताया और उससे मुक्ति के लिए लोगों को उकसाया भी। साथ ही साथ आज़ादी क्या चीज़ होती है उसका नक्शा भी प्रस्तुत किया। वो कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले शबन को अन्न, ऊंच नीच सब मिट रहे, रैदास रहें प्रसन्न। रैदास सिर्फ हथकड़ी बेड़ी खोल देने को ही आज़ादी नहीं कहते हैं, बल्कि सबकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को आज़ादी कहते हैं। वे एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें बराबरी हो, सबकी मानवीय आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सम्मान आदि सुलभ हो सके। अभाव से भरी जिंदगी को रैदास आज़ादी नहीं मानते हैं। उस दौर में इस्लामिक इफेक्ट के कारण ही निराकार ईश्वर की भक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था। अपने अपने धर्म की दुकानें चलाने के लिए कुछ पंडे पुरोहित मुस्लिम धर्म के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे, तो वहीं कुछ कठमुल्ले हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगल रहे थे। मुगलों के रूप में जो नया शासक वर्ग आ चुका था, उसे मालूम था कि हिंदुओं में यदि मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ेगी तो मुस्लिम शासकों के प्रति भी नफरत बढ़ेगी। तब भारत भूमि पर लंबे समय तक शासन करना मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थिति के कारण इन शासकों ने भी कबीर और रैदास जैसे संतों को सहयोग दिया, वरना उस वक्त कबीर ये नहीं कह पाते कि ब्राह्मण से गधा भला, गढ़े देव से कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, नगर जगावे सुत्ता। क्योंकि प्रायः मौसम और समय के मामले में ब्राह्मण की भविष्यवाणियाँ गलत पाई जा रही थीं, मगर गधा बहुत ठीक समय पर प्रतिदिन बोलता है। अगर वो अचानक घाट से भागकर घर आ जाए तो समझिए आंधी या पानी कुछ तो आने को है। उस गधे की भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी, इसीलिए गधे को भला कहा गया है। दोहे का बाकी अंश तो सभी जानते व समझते ही हैं। यदि रैदास शाही मोची न होते तो क्या वे कभी ये कह पाते कि चारों वेद करे खंडवतो, तहि रैदास करे दंडवतो। अर्थात जो चारों वेदों को नहीं मानता है, रैदास ऐसे लोगों को दंडवत प्रणाम करता है। रैदास अपने शुरुआती दौर में भले ही ईश्वर भक्त रहे हों, मगर अनुभव की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ईश्वर को भी वो झूठ समझने लगे थे। बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, बामन जाति सबको बहकावे, तहाँ तहाँ मचे बवेला रे, छोड़ के बामन आसंग मेरे, कह रैदास अकेला रे। उपरोक्त चंद लाइनें तो झांकी मात्र हैं। उन्होंने अपने दौर के सभी धर्मों के पाखंडियों को जम कर लताड़ा है। आज संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी हम जितना नहीं बोल पाते, उससे कहीं अधिक उस समय रैदास और कबीर बोले हैं। अगर अंग्रेज नहीं आते तो कबीर जैसे लोगों की पीढ़ियों में से टाटा पैदा होते और रैदास जैसे लोगों की पीढ़ियों में से अंबानी, अडानी पैदा होते हैं। तब बड़े बड़े स्लाटर हाउसों के मालिक कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि चर्मकारों में से होते। डेयरी उद्योग के मालिक अहीर और गडरिया होते। यूरोप की तर्ज पर भारत में भी दस्तकारों में से पूंजीपति निकलते, तो आज यही लोग शासक होते। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद कूड़े दान में पड़ी होती है, परंतु ऐसा विकास भारत में नहीं हो पाया। दरअसल जब भारत में कबीर और रैदास जैसे दस्तकारों की छोटी सी कार्यशाला विकसित होकर मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश कर रही थी और 17वीं सदी आते आते उनकी मैन्युफैक्चरिंग विकसित होकर उद्योग का रूप लेने ही जा रही थी, उसी वक्त भारत में अंग्रेज आ गए। शुरुआत में तो अंग्रेज हमारी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, परंतु जब उनके
पास भाप का इंजन आ गया, तब वे भाप के इंजन के सहारे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगे, जिससे उनका माल हमसे सस्ता पड़ने लगा, जिससे वे पूरी बाजार में छा गए। उनकी पूंजी ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों-त्यों हमारी आदिम पूंजी को निगलती गई। हमारी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो विकसित होते हुए आगे चलकर कल कारखाने का रूप ले सकती थीं, उसे अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया और अंततः हमारे मैन्युफैक्चरर और दस्तकार उजड़ गए तथा उनमें से बहुत से लोग अंग्रेजों के यहाँ मामूली तनख्वाह पर नौकरी करने के लिए बाध्य हो गए। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में जहाँ किसानों व दस्तकारों में से कुछ लोगों को सिर्फ छोटी मोटी नौकरियाँ दी, वहीं सामंती वर्ग को ठेका, पट्टा, कोटा, परमिट, लाइसेंस, एजेंसी, अनुदान, जमींदारी, सस्ते कर्ज, आधुनिक शिक्षा, अपनी सेना व पुलिस का संरक्षण आदि देकर उन्हें बहुत मजबूत बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले ही कबीर और रैदास के विचार भारत ही नहीं कई बड़ी पड़ोसी देशों तक में फैल चुके थे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता कायम की तो उनको कबीर और रैदास के विचार खटकने लगे। वे जानते थे कि कबीर और रैदास जैसे क्रांतिकारी संतों की तार्किक विचारधारा जिंदा रहेगी तो भारत को लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाए रखा जा सकता है। इसलिए एक सुनियोजित साजिश के तहत ही अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के सहयोग से रैदास और कबीर जैसे संतों के क्रांतिकारी विचारों को कुचलने का काम किया। इन संतों के विचारों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू धर्म के पाखंडियों को बढ़ावा दिया। उन्हें मठ मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश में लाखों एकड़ जमीन दी, कई मठों को तो जिम्मेदारी भी दे दी। भारी आर्थिक मदद पाने से इनका पाखंड बढ़ता गया। इन पाखंडियों ने रैदास और कबीर के विचारों को कुचलने के लिए उनके विचारों में बहुत बड़ा घालमेल किया, जैसे सीना फाड़कर जनेऊ दिखाना, कठौती में से कंगन निकालना, मरे हुए को जिंदा कर देना और अंततः उन्हें भगवान का अवतार घोषित कर देना। ये सब रैदास के विचारों में घालमेल के ही रूप हैं। ज्ञान पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाने के लिए जहां कबीर को विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ बताया गया, वहीं रैदास को पूर्व जन्म में ब्राह्मण बता दिया गया। इन मनगढ़ंत कहानियों से वे सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्राह्मण जाति में ही पैदा होने वाला ही विद्वान हो सकता है। क्या आज भी शोषक वर्ग अपनी शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक साजिश के तहत पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहा है? अतः अब ऐसी परिस्थिति में कबीर व रैदास के विचार पहले से कहीं और अधिक प्रासंगिक हो रहे हैं। जय भारत, जय संविधान।